हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब बशीर मेमन साहब, जो कि फॉर्मर डीजी हैं FIA के, एक सीनियर पुलिस अफसर भी हैं और बहुत कुछ उन्होंने देखा है अपने इस करियर के अंदर भी। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आज जारी बात है आप भी DG FIA रहे और इनफैक्ट जिस वक्त आप रहे तो आपने भी बड़े प्रेशर्स देखे और बहुत सी चीज़ों का सामना किया और बहुत सारी चीज़ों के आप विटनेस भी हैं, लेकिन क्या ये तासुर उभर रहा है कि FIA अब भी इवन इस हुकूमत में भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर है, उनके वकला की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और FIA मजाज अथॉरिटी नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के अंडर या किसी से जवाबदेही रखे या किसी से सवाल पूछ सके। अब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो फैसला नहीं है, वो रिपोर्ट है और कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है FIA की। आप क्या कहेंगे? मुनीब साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे व्यूज लेने की। मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करता हूं। जो FIA ने कहा है, PTI ने कहा कि ये 13 अकाउंट्स हमारी नहीं है, ये आती हैं बेनामी और जाली और फेक अकाउंट्स के जुमरे में। ये बन गए वही अकाउंट्स, पापड़ वाला, ठेले वाला, रेड़े वाला जो आए थे और उन्होंने कहा था कि ये अकाउंट हमारी नहीं है। इसी तरह PTI ने कहा कि ये 13 अकाउंट हमारी नहीं है। बिल्कुल ठीक, राइट। आप खुद लॉयर हैं जी, ठीक है ना, इतने एक्टिव लॉयर नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये तो आपको लॉ में ये तो फेक अकाउंट की डेफिनेशन को बिल्कुल डिफाइन करता है। और फेक अकाउंट में जो पैसा आया वो क्राइम प्रोसीड कहलाएगा और जो वहां से निकला उसका बेनिफिशियरी इज लायबल टू लॉ। राइट, वन, ठीक, एक ये हो गया। ठीक। 13 तो इंक्वायरी सीधी सीधी ये बनती है। फिर दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये कंपनियों ने आपको इलीगल फंडिंग दी, उनकी इंक्वायरी ने कहा है। ठीक, राइट। जो फॉरेन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, ओन्ड बाय अ डुअल नेशनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सास फॉर एग्जाम्पल, उसने फंडिंग जो दी है दैट इज अगेन दे हैव डिक्लेयर्ड इट इलीगल, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। फेक अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन हुई दैट इज ऑल मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही पढ़ लेते, बिल्कुल सही, बात खत्म हो गई। तो FIA का जुरिस्डिक्शन ये इंक्वायरी की बेस पे नहीं बनता, इंक्वायरी की फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर वो इंक्वायर करेंगे। आप क्यों डर रहे हैं इंक्वायरी से? जब आप कहते हैं कुछ भी नहीं है तो जाए उनको डॉक्यूमेंट्स दे दे। अच्छा, दूसरा, डॉक्यूमेंट्स न देने से आप अपना केस खराब कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 3, ये जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना कि जी ये FIA का काम है या नहीं है, ये तो बात की बात है ना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ FIA ही कर सकता है, उसकी जो वो है, ठीक, इन्वेस्टिगेशन है। तो कैसे कहते हैं कि ये लीगल है? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये मामला इलेक्शन कमीशन में था, जो उनकी फाइंडिंग्स के बेस के ऊपर ये चीजें चल रही हैं और बिल्कुल मैं समझता हूं। अच्छा, फिर दूसरा, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आपको बता रहा हूं। हमने ओमनी का शुरू किया था 8 या 12 अकाउंट से, सही, ये तो 68 अकाउंट्स है, ये 68 अकाउंट्स है और हमने एंड किया था 33,000 या 35,000 अकाउंट्स को एनालाइज करते हुए। और ये तो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग गैंग है, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग। और जो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो मैंने सरसरी रिपोर्ट पढ़ी, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास तो आपका कल का अखबार मुझे आज शाम को मिलेगा। अच्छा, तो मैं अखबार, जाहिर है अखबार से दूर ही रहता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं हूं नहीं, मैंने तो ये किसी दोस्त से मुझे रिपोर्ट भेजी थी तो मैंने पढ़ ली सरसरी, बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इनटू, ऐसे ही जिस तरह होता है पुलिस वाला, ठीक, जो थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्ट रखता है। एक बड़ा डेंजरस 2-4 चीजें लिखी हुई हैं। वो डेंजरस चीजें ये हैं, वहां पे हुई है लंदन में जो आपकी फंड रेजिंग हुई है, वो हुई है चैरिटी के नाम पे। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपने किया पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल। सही। दिस इज टिपिकल चेंजिंग द शेप ऑफ मनी मींस मनी लॉन्ड्रिंग। फिर दूसरा,
जो मिडल ईस्ट जो फंडिंग हुई है, उधर आप कह रहे हैं कि जो हमने फंड रेजिंग किया फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी, जिस बेचारे ने फंड रेजिंग वहां पे आपका किया और उसने पैसे भेजे, उधर अलाउड नहीं है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। साबित किया तो उस हुकूमत को एक खत चाहिए कि जी ये बंदा है, उसने पॉलिटिकल एक्टिविटी की थी, वो खुद माना है, उसने पैसे दिए, पैसे इकट्ठे करके दिए, सियासी एक्टिविटी है। और उसकी आप सोचे कि उस बेचारे के साथ क्या होगा। और फिर एक और मजेदारी की बात बताऊं, जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ कनाडा फंड्स फ्रॉम कनाडा और मनी ट्रांसफर फ्रॉम कनाडा में, उसमें लिखा है कि 3 साल तक वो कंपनी बनाई गई, 3 साल तक उसने अपने जो टैक्स रिटर्न है वो अपलोड ही नहीं किए उनके टैक्सेशन सिस्टम में। उसके बाद उधर से कुछ पैसे अमेरिका चले गए, कुछ पैसे पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान की डेस्टिनेशन तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन अमेरिका की हो सकता है वहां पे एसेट्स क्रिएट हुए हों। अभी तो ये इंटरनेशनल चलेगा काम, ठीक है, और ये इंटरनेशनल चलेगा, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह मतलब कोई डिले हो सकता है। अच्छा नहीं, बट सर ये बताइएगा, सर मुझे ये बताइएगा कि अब एफआईए के पास बैसियत इदारा, क्योंकि आप डीजी एफआईए रह चुके हैं, जब कोई अगर इस तरह का जवाब आ गया है तो एफआईए के पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कि कोई कहे कि नहीं जी आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं, हम नहीं आपको जवाब दे, हम जवाब नहीं देते आपको। ना दे एफआईए अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाएगी और ये खराब करेंगे। देखिए जुडिशरी में कोई भी जाएगा कि जी इसकी जुरिस्डिक्शन है, तो एफआईए वाला उसको यही कहेगा नहीं कि हमें जवाब दे दो, जो हमने कहा है वो जवाब दे दो। अच्छा, फिर ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन में, ठीक, वो वहां से कॉपी ले ले, सर्टिफाइड कॉपी या जो भी ट्रू कॉपी ले ले, और उसको अपने फाइल का ऐसा भराए और केस चलान कर दे, ठीक हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं। मतलब तो इनका ताउन ना करना जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? वो फिर कोई एफआईए के पास एक जस्टिफिकेशन होगी कि इन्होंने हमसे ताउन नहीं किया, लेकिन हमारी फाइंडिंग तो ये है। मैं ये कह रहा हूं कि फाइंडिंग तो इन्होंने किसी की रिपोर्ट थोड़ी देनी है, उन्होंने तो चालान सबमिट करना है कोर्ट में, ठीक, कोर्ट में करना है, कोई उन्होंने खुद थोड़ी कन्विक्ट करना है, उन्होंने कोर्ट में जाकर के साबित करना है। वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, इलेक्शन कमीशन में पड़े हुए सारे के सारे इन्होंने खुद जमा करवाए हुए हैं, तो उधर से ट्रू कॉपी लेनी पड़ेगी, दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। ट्रू कॉपी इशूड फ्रॉम अ कोर्ट इज एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, आई बिलीव। बिल्कुल ठीक है, आप भी लॉयर है, आप भी लॉयर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ना देना तो ज्यादा डेंजरस है, और मैं समझता हूँ कोर्टों में जाकर के और खराब करने वाली को कोर्ट यही कहेगी ना, अच्छा जाओ इनको जवाब तो दो ना, ये जो आपसे जवाब मांग रहे जवाब दे दे, कोर्ट यही कहेगी ना। चले उसमें डिले हो सकती है, अगली तारीख पड़ गई, अगली तारीख पड़, लेकिन कोर्ट अल्टीमेटली तो यही कहेगा ना, बाबा आप जाओ जाकर ट्रायल कोर्ट में जाओ ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत देखना, ये बात बड़ी जो आपने कही है, इस बात का बड़ा वजन है, और क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं इमरान खान साहब की सेइंग हमेशा ये रही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर हिसाब देने से घबराते क्यों हैं? अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ गलत नहीं किया तो वो मटेरियल, वो रिकॉर्ड जो कि मांगा जा रहा है उन्हें दे देना चाहिए।